लास्ट क्लास में हमने 13 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था। 13 नंबर के श्लोक में हमारे सामने ये आया था कि जो लय है वह मत मतांतर के में मोक्ष नाम से कही जाने वाली वस्तु हो या ना हो, किंतु यह सत्य है। अगर ऐसी कोई ऑथेंटिक नहीं है हमारे पास, स्वात्मा राम जी कह रहे हैं कि कई मत मतांतर ऐसे हैं, कई धर्म या कई पंथ ऐसे हैं जो कहते हैं मोक्ष नाम की चीज होती है, पर वो होती है या नहीं होती इसका हमें नहीं पता। मुझे तो ये पता है, ये जरूर सत्य है कि अगर मन और प्राण के लय होने से, ठीक है, जब ये दोनों लय हो जाते हैं तो कोई अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। अनिर्वचनीय मतलब जिसको वचनों से बखान ना किया जाए, उस आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया था कल का? जी सर। ठीक है जी, आप बोलते जाइएगा क्योंकि स्क्रीन विजिबल है ना, स्क्रीन शेयर है, तो मुझे आपके थम्स अप वगैरह वो सब नहीं दिख रहे हैं। पर नष्ट अश्वशानी श्वास है प्रध्वस्त विषयग्रह निश्चेष्टो निर्विकारश्च लयो जयति योगी नाम। यहाँ बताया गया जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया है, यानी कि सांस लेने की और सांस छोड़ने की क्रिया जिसकी बंद हो गई है, इसका मतलब सांस कहाँ गया फिर? सुषुम्ना में सर। सुषुम्ना में। ठीक है, जिसकी श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया है, विषय का ग्रह बंद हो गया है, जो विषय यानी कि जो वृत्तियां थी हमारी, जो हमारे मन में विचार आ रहे थे वो भी बंद हो गए हैं। अब विचार बंद हो गए तो वो चेष्टा रहित हो गया और विकार रहित हो गया। ऐसे चेष्टा रहित और विकार रहित साधकों के लिए लय की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लय की प्राप्ति किन्हें होती है? चेष्टा रहित, चेष्टा सहित, विकार रहित, विकार सहित, ए और बी दोनों, ए सी दोनों, ए बी नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। क्लियर है? यस नो? जी सर। ऐसे करके आपने आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, लय की प्राप्ति किन्हें होती है, लय की सिद्धि किन्हें होती है? चेष्टा रहित वालों को, चेष्टा सहित वालों को, विकार रहित, विकार सहित, ऐसे करके आपके सामने क्वेश्चन दे देंगे और उसमें फिर दे देंगे आपको ए बी ए सी ऐसे करके। चलिए जी, उच्चम सर्व संकल्पो निशेष अशेष चेष्टित स्वावगम्यो लय को अपि जायते वाग गोचर। गोचर कहीं और भी पढ़ा था हमने। क्या किसी बच्चे को याद गोचर? चलिए, जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए हैं वही ऊपर वाली बातें कही गई है, वो चेष्टा रहित और जिसके श्वास प्रश्वास निरोध और विषय बंद हो गए हैं, ठीक है, चेष्टा रहित और विकार रहित, वही बातें यहाँ वापस से कर दी। जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए हैं, संकल्प यानी कि उसकी इच्छा ही नहीं रही, संकल्प की इच्छा के लिए तो संकल्प लेता है आदमी, सभी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो चुकी है, ऐसे साधकों में तब एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है, जिसका अनुभव तो किया जा सकता है किंतु वर्णन नहीं किया जा सकता। सेम वही बात आ गई अनिर्वचनीय जो हमने 30 नंबर श्लोक में पढ़ी थी। ऐसे ही बार बार यही चीजें आएंगी अभी आपके सामने। ठीक है, यत्तर दृष्टिर दृष्टिर लय स्तर भूतेन्द्रिय सनातनि ही सा शक्तिर्जीव भूतानाम द्वे अलक्ष्ये लयम गते। यहाँ पे बताया गया जहां मन एकाग्र हो वहीं उसका लय होता है, और वहीं पर लय का स्थान मस्तिष्क और जीव मात्र की शाश्वत शक्ति जो होती है, शाश्वत शक्ति, दोनों उस अलक्ष्य ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। यहाँ पे फिर वही बात घुमा फिरा के कहिए, जहाँ पे मन एकाग्र होगा तो उसका लय बन जाएगा, उसी का लय सिद्ध होता है, और वहीं पर ही मस्तिष्क और जीव मात्र की शाश्वत शक्ति जो होती है, जो आज्ञा चक्कर में जो षोडश दल बताया था और नीचे से बिंदु ऊपर लेके गए थे, नीचे से उसको शक्ति बोला था ना और ऊपर शिव बोला था, शिव का स्थान है, वही चीजें यहाँ पे फिर से रिपीट की गई है अलग अलग जगह। दोनों उस अलक्ष्य, अब यहाँ के कोई लक्ष्य नहीं रहा ना, चेष्टा रहित विकार रहित हो गया, उस ब्रह्म यानी के उस सहस्त्र चक्कर में विलीन हो जाते हैं।
क्लियर है, ये ब्रह्मरंध्र में विलीन हो जाने को ही कही गई है बात। उस स्थिति में योगी की दृष्टि लौकिक हो जाती है, लौकिक पदार्थों से हटकर शून्य जैसी हो जाती है। ठीक है, उसमें कोई ना उसकी इच्छा है, ना कोई लक्ष्य है, ना वो चेष्टा रहित है, विकार रहित है, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। अब सिर्फ वो शून्य की स्थिति को पा गया। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो गया हूं, ये वो स्थिति आ जाती है। ठीक है, चीज वही रहेगी, बस आपको बदल 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 के बताई जाएगी। लयो लय इति प्राहुः किम कीदृशम लय लक्षणम अपुनर्वासनायोत्थानालयो विषय विस्मृति। बहुत लोग लय लय तो कहते हैं, किंतु लय का लक्षण क्या है, यहाँ पे लय का लक्षण बता दिए, थोड़ा सा अलग आया आपके लिए। क्या कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा लय हो गया, या मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, दुनिया कहती फिरती, पर वो होता क्या है वो मैं बताता हूँ कि कब माना जाएगा कि उस आदमी का, उस व्यक्ति का, उस साधक का, उस योगी का लय सिद्ध हो गया। यह नहीं जानते कि वो लय है क्या, मैं उसके लक्षण बता रहा हूँ। विषय की विस्मृति ही लय है, जब विषयों से उसकी डिटैचमेंट होती थी, जो योग दर्शन में बताई गई है नहीं परिभाषा। क्या है परिभाषा, योग की परिभाषा योग दर्शन के अनुसार? तथा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। यस, ठीक है, जब दृष्टु अपने आप में होता है या चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है, वही बातें यहाँ पे विषय से विस्मृति ही लय है, क्योंकि उस स्थिति में वासनाओं का सदा अभाव हो जाता है, अविद्या आदि जो क्लेश बताए थे वो सब खत्म हो जाते हैं। यहाँ आकर फिर उसको लय की अनुभूति होती है। ठीक है, तो लय के लक्षण पूछा जा सकता है आपसे, प्रश्न आपके सामने बनता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार लय के लक्षण है विषय की विस्मृति, विषय की स्मृति। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, और कुछ बोलेगा वासनाओं का अभाव बोला जाएगा, बट श्लोक के अनुसार आपने विषय की विस्मृति ही दिया गया है, तो आपको इसी को ही रखना। ठीक है, विषय विस्मृति। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार प्रत्यक्षिक अनुभव का अभाव क्रमशः अविद्या को समाप्त कर देने पर ही संभव होता है। जो हमने योग दर्शन में पढ़ा है वही बातें यहाँ पे बताई गई। मनोविज्ञान की भाषा में इस प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभव अविद्या से प्रेरित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक श्लोक आता है जिसमें इन्होंने अपने आप को, अपने ग्रंथ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया है, बजाय दूसरे ग्रंथ को नीचा दिखाते। और जैसा कि आपने सुना भी होगा कि बड़ा वो नहीं होता कि जो छोटे को छोटा समझे अपने आप को बड़ा, बड़ा वो होता कि उसके सामने, उसके बगल में छोटा बैठा, और छोटे को ये अनुभव नहीं होने देना कि आप बड़े के साथ बैठे हैं या आप बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी मुझे तो गलत लगी हैं, बाकी देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका एव एकैव सांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरीव। हमने दसों की दसों मुद्राएं पढ़ी, तो उनमें जब दसों मुद्राएं पढ़ रहे तो शुरुआत में आया था कि उनको रतन की पिटारी के समान रखना चाहिए, कुलवधू के समान रखना चाहिए, चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें आपने पढ़ी है ना? जी सर। अब यहाँ पे बता दिया वो सब सारी की सारी चीजें बेकार है, सिर्फ एक सांभवी मुद्रा है जिसको कुलवधू के समान रखना चाहिए। ये जब सर इसके अलावा जो सर मुद्रा बताई सर, 9 मुद्रा बोला सर बेकार, सिर्फ शांभवी को बोला। नहीं, सांभवी तो उन दसों में है ही नहीं ना, उसके सीक्वेंस भूल जी गए? सर, दसों नहीं के सर सीक्वेंस आगे। सर पर कुल वधु को तो कुंडली शक्ति बोला गया था ना, कुल वधु के समान है कुंडली शक्ति शांभवी। ऐसे तो बहुत कुछ बोला आपने। जब सुष्मिना का नाम पढ़ेंगे ना, शांभवी, शंभु और यस सर। शांभवी पद, ऐसे करके बहुत कुछ नाम आए थे। जब प्रायवाची शब्द आए थे वहां पे शांभवी को सुष्मिना से पुकारा गया था, याद है आपको? शांभवी, शमशान, शंभु, ऐसे करके बहुत सारे नाम थे। यस सर। ठीक है, सर तो क्वेश्चन वहां अगर आ गया कि कुल वधु को कौन सी मुद्रा, तो हम क्या 10 के 10, लिखेंगे? 11 के 11 मुद्राएं।
ये चार तो ऑप्शंस में शांभवी है, तो शांभवी में टिक मारेंगे। नहीं, आपका क्वेश्चन अब सही नहीं बना, ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं बना। मैं आपको सब समझा दूंगा, अभी रुकिए। जी वेद शास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव एकैव शांभवी मुद्रा गुप्ता कुल वधूरिव। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि आपने पीछे जो भी पढ़ी है ना, वो सारी की सारी चीजें आपके लिए, मतलब यहाँ पे बता दिया कि वो सब के सब नीचे हैं। सिर्फ एक शांभवी मुद्रा है जिसको कुल वधु के समान रखना चाहिए। अब यहाँ पे नीचे किनको और रख दिया, वेदों को भी नीचे कर दिया, शास्त्रों को भी नीचे कर दिया, पुराणों को भी नीचे कर दिया। आदि, आदि मतलब भगवत गीता और इस जितने भी ग्रंथ है वो सब के सब सामान्य गणिका के समान है। गणिका किसे कहा गया है? थोड़ा सा अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाइए आप। गणिका किसे कहा गया? अगली लाइन को सोच के बताएं तो। दासी। दासी को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि वेद शास्त्र पुराण जो है वो दासी के समान। दासी मतलब एक प्रकार से या तो रखैल, ठीक है, या आपने घेरन संहिता में पढ़ी होगी, योनि मुद्रा पढ़ी है, उसमें गणि का वर्ड आया था। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि शांभवी मुद्रा है उसको कुल वधु के समान गुप्त रखना चाहिए। बाकी सारी चीजें आपके लिए कॉमन है। ठीक है, बाकी आपके लिए सब चीज ऐसे ही है, सामान्य गणिका के समान है, यानी कि दासी के समान है। बाकी तो आज दासी आपके पास है, कल मैं राजा बन जाऊंगा, वो दासियां मेरे पास है, मैं भी ख्याल रख सकता हूँ। तीसरे को तीसरा राजा आएगा, वो भी ख्याल रख सकता है। तो कोई सामान्य व्यक्ति पैसे वाला कोई भी रख सकता है उनको। तो यहाँ पे मतलब इतना इनको नीचे दिखा दिया, शांभवी मुद्रा को इतना ऊपर दिखा दिया। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, हठ प्रदीपिका के अनुसार कितनी मुद्राएं हैं? तो मुद्राएं बताई जाएंगी 10। ठीक है, और वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट वाइवा में, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। तो वहां आपको फिर अगर 10 बोलेंगे फिर वो पूछेंगे आपसे 10 के अलावा और भी होती हैं, होती है तो क्या नाम है, कहाँ उसका जिक्र है, फिर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और कुल वधु के समान हमने दसों के दसों मुद्राओं में पढ़ा था। रतन की पिटारी के समान रखना चाहिए, कुल वधु के चर्चा का समय नहीं। और जब हम खेचरी मुद्रा पढ़ रहे थे तो सभी मुद्राओं में खेचरी को सबसे उत्तम बताया था। अब यहाँ उसको भी नीचे कर दिया। याद है आपको ये सारी चीजें? यस सर। जी सर। ठीक सर है, ये तो फिर ऐसे करके तो कितनी बोलिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है सर। बोलते जाओ और आगे दूसरी आएगी फिर उसको सर्वश्रेष्ठ बोल दो, पीछे वाली श्रेष्ठ हो जाएगी, अगले वाली सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी। सर फिर एग्जाम में पूछेंगे सर्वश्रेष्ठ कौन सा, तो फिर क्या लिखेंगे सर उसमें? मुद्राओं में, दसों मुद्राओं में सबसे श्रेष्ठ कौन सी? आपके सामने क्वेश्चन या तो ये आएगा, हठ प्रदीपिका के अनुसार सबसे श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है, तो आपने खेचरी ही लगा। ठीक है, आपके सामने प्रश्न जो बनेगा ना वो ये बनेगा, सांभवी की तुलना किससे की गई है? कुल वधु के समान, ऐसे तो ऐसे पूछा जाएगा, या फिर उसके बदले में आपको पूछा जाएगा सांभवी मुद्रा। बस ये इतना ही आएगा, इससे अलावा नहीं आएगा आपके सामने। आपको ये याद रखना है, सांभवी एक श्लोक है जिसमें सांभवी को ऊपर रखा गया, वेद पुराण शास्त्रों को नीचे रखा गया। बस प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अब उसको बेस्ट बताएं या इसको बेस्ट। वो 10 है, 10 की 10 ही मुद्रा रखनी है। 11वीं मुद्रा चौथे उपदेश में दी गई है, पूछे तो बताना है, अदरवाइज आपको वो 10 पे ही निशान लगाना है। ठीक है, उनमें सर्वश्रेष्ठ खेचरी है, और दसों की दसों मुद्राओं को रतन की पिटारी, कुल वधु, चर्चा का विषय सब में कहा गया। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे ना, जब मुद्रा शुरू होती है, मुद्रा शुरू होती है वो जो तृतीय उपदेश में पहले श्लोक है उनमें सब में ये चीजें बताई गई हैं। जब मुद्रा की व्याख्या कर रहे हैं ना, मुद्राओं के बारे में बताया जा रहा है, फिर एक एक करके मुद्रा को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अंतर लक्षणम, अब बता रहे वो सुष्मिणा होती क्या है, वो शांभवी होती क्या है। पीछे शांभवी को सुष्मिणा का पर्यायवाची नाम बताया गया था, आपको याद होना चाहिए। शांभवी, शंभु, शमशान, ठीक है, ब्रह्मपद, मध्य मार्ग, ये सब नाम आए थे वहां पे। अब बताते हैं कि वो शांभवी मुद्रा वो होती कैसी है। अंतर लक्षणम, लक्ष्य तो होता है अंदर की ओर, बहिर्दृष्टि, दृष्टि होती है बाहर की तरफ। ठीक है, निमेष उन्मेष वर्जिता, निमेष उन्मेष क्या होता है आपने अच्छे से पढ़े होंगे।
हट पर पलकों को झपकाना, ठीक है, उसको बोला अपलक बोल दिया यहाँ पे। जो हमारा पलक झपकाने का काम होता है ना, उसको बोला जाता है यहाँ पे अपलक बोल दिया, निमेश उन्मेष बोलते हैं, ठीक है। ऐसा सा सांभवी मुद्रा वेद शास्त्रेषु गोपिता। जब आपका अंतर तो लक्ष्य तो अंदर की तरफ हो जाए और दृष्टि बाहर की तरफ हो जाए, ठीक है। मान लो आप देख तो रहे हो बाहर, लोगों को तो दिखेगा आप बाहर देख रहे हो, बट आपकी दृष्टि जो है आप अपने आप को अंदर देख रहे हो आंखें खोलते हुए, ठीक है। जब ऐसा हो जाता है और पलकें आपकी झपकनी नहीं चाहिए, अगर पलक झपक रही है तो फिर आपकी जो है सांभवी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपके निमेश उन्मेष वर्जिता होनी चाहिए, वो वर्जित है निमेश उन्मेष करना, ठीक है। आपकी पलकें नहीं झपकनी चाहिए। ऐसा सा सांभवी, जब आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, ऐसा करते हैं वेद शास्त्रेषु गोपिता, यही वेद और शास्त्रों में गुप्त रूप से रखने वाली, रक्षा करने वाली सांभवी मुद्रा कही गई है। समझ में आया? बोलिए, समझ में आया कुछ? सर यानी जी सर। कि सर आंखें खोल के सर दृष्टि तो सर बाहर रहेगी, और सर लक्ष्य जो जैसे कि अंदर ध्यान लगाना तो वो अंदर रहेगा, और यस आंखें पलकें नहीं झपकानी। अगर पलक झपका दी तो सर ये संभव ही नहीं मानी जाएगी। यस। जी सर। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ फोटो ऐसी होती है जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, भगवान मानते हैं। जैसे भगवान शिव की आधी आंखें बंद होती है, सर ये तो तराटक के जैसा हो गया। त्राटक के जैसा हो गया, बट इसमें अंतर लक्ष्य दृष्टि बाहर हो गया ना, और वर्जिता, इसमें वर्जिता दिया गया है। उसमें वर्जित नहीं है, ठीक है। उसमें तो देखना आपने टकटकी लगा के, और उसके बाद जब तक देखना जब तक आंखों से पानी ना आ जाए, उसमें ये चीजें लिखी गई हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और उसमें आपके लक्ष्य भी बाहर होता है और दृष्टि भी बाहर होती है, और आपको दिखता है आपके सामने के ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट पे देखना है आपने, टकटकी लगाकर देखना। ये राइट है कि आपने उन्मेष निमेश उन्मेष नहीं करना, बट आपका ऑब्जेक्ट भी बाहर होता है, आपका लक्ष्य भी और दृष्टि भी दोनों बाहर होती है। इसमें बताया गया है कि आपका लक्ष्य तो अंदर होगा, देख आप बाहर रहे हैं। जैसे मान लो, मैं अभी वही बता रहा था आपको, जैसे आपने भगवान शिव की जितनी भी फोटो देखे उनमें आधी आंखें बंद होगी। आजकल हनुमान जी की भी चल रही हैं बड़ी अच्छी सी, ठीक है, उनको भी मॉडर्न बना के आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। गुरु नानक जी की फोटो देखेंगे, कबीर जी की फोटो देखेंगे तो आधी आंखें बंद होगी ऐसे, आपको लगेगा ये बाहर देख। कई छोटे बच्चे हैं वो सोते हैं बट देखते हैं कि ये आंखें खुली हुई है उनकी, देखा होगा आपने, छोटे बच्चे जब सोते हैं यस सर। आधी आंखें बंद होती हैं, आगे आधी आधी खुली होती हैं, ठीक है। तो अगर वो अवस्था आपकी होती है तो वेद शास्त्रों में गुप्त रूप से रखने वाली इसे ही शांभवी कहा गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर स्वात्माराम जी अपनी बातों में उलझ जाते हैं, क्योंकि वेद शास्त्रों को उन्होंने नीचा बताया था पीछे, अब यहाँ बताया कि गुप्त वेद और शास्त्रों में इसे रक्षा करने वाली शांभवी मुद्रा कहा गया। अब यहाँ इनको आगे ले लिया। क्लियर है? आया कुछ समझ में? यस सर। तो आपने इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, ठीक है। बस आपने पढ़ना है हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी की जो थी, उन्होंने जो लिखा है, उनके सोच कहाँ तक की थी और क्या उनके अनुभव थे, क्या उन्होंने अनुभव किया, और वो चीजें इन्होंने लिख दी। बस इतना सही रखना, बाकी उलझना नहीं है, क्योंकि उलझेंगे तो उलझन वाली चीजें भी आगे दे रखी है इसमें, उसमें भी फिर उलझने वाले को नीचा दिखाया गया है। अंतर लक्षण लक्ष्य विलीन चित्त पवनो योगी यदा वर्तते। अंतर लक्ष्य हो गया, ठीक है। उसके बाद बताया गया है दृष्टा निश्चल तारया बहिरध पश्चत्र पश्चत्रापि मुद्रेयं खलु शांभवी भवति सा लब्धा प्रसादाद गुरोः शून्य शून्य विलक्षणम सफूर्ति तत्व तत्वम परम सांभवम। अब देखो क्या कहा गया है, योगी जब अंतरलक्षण होकर, अंतरलक्ष्य हो गया, बाहर दृष्टि होगी, उसके बाद क्या करना है, चित्त और प्राण
को लीन करते रहता है। ठीक है, चित्त हमारा, मन को समझिए, प्राण हमारा वायु हो गया, चले वाते चलम चित्तम, उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, एक टक दृष्टि यानी कि निमेश उन्मेष नहीं करना, वर्जित बताया। एक टक स्थिर दृष्टि से बाहर और नीचे देखते हुए भी न देखते जैसा रहता है। मतलब देख बाहर रहे हैं बट वो बाहर नहीं देख रहे हैं, लगता ऐसा है बाहर और नीचे देखते हुए भी लगता है ऐसा कि वो बाहर की तरफ नीचे किसी चीज को देख रहे हैं, बट होता क्या है वो अंदर किसी और चीज को देख रहे हैं, तब वह शांभवी मुद्रा होती है। ठीक है, और फिर बता दिया जो कि गुरु की कृपा से ही मिलती है। शून्य और अशून्य से विलक्षण वह परमात्म विषयक शंभु तत्व अर्थात भगवान शिव तब प्रकाशित होते हैं। अब समझने की बात इसमें यह है कि आपकी दृष्टि तो होगी बाहर और आपका जो लक्ष्य होगा वो अंदर होगा, और जब चित्त और प्राण आपके लीन हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपको लोगों को तो ऐसा लगे कि आप बाहर देख रहे हैं बट आपका लक्ष्य अंदर होगा, दृष्टि ना देखते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि बाहर है, तब वो शांभवी मुद्रा हो जाती है जो गुरु की कृपा से मिलती है, और जिसमें शून्य और अशून्य से विलक्षण एक परमात्मा विषयक तत्व जो है हमारा, जो वो बिंदु था वो यहाँ आके रुक जाता है, और शंभु तत्व अर्थात भगवान शिव तब प्रकाशित होते हैं उस षोडश दल के पास, उस आज्ञा चक्र के पास, उस व्योम चक्र के पास। क्लियर हुआ? वही चीजें चल रही हैं जो मुद्राओं में आपने पढ़ी थी, उस बिंदु को ऊपर लेके जाके यहाँ रोकना है बस। यस नो कुछ तो बोलिए आप। सर यानी कि इसमें पिछले श्लोक वाली बात कही है, संभवी मुद्रा वाली सर। शांभवी तो चल रही है अभी, ऊपर बता दिया कि आपकी दृष्टि बस ऐसे होगी, लक्ष्य अंदर होगा, यही शांभवी है। उसको थोड़ा और डिटेल में बता दिया, लक्ष्य तो अंदर ही रहेगा, ठीक है, दृष्टि बाहर ही रहेगी, और इसमें प्लस क्या करना, हमने चित्त और प्राण को लीन करते रहता है। ठीक है, साधक जो होता है, जो योगी होता है, वो लक्ष्य बाहर, लक्ष्य अंदर, दृष्टि बाहर, और चित्त और प्राण को अंदर ही अंदर, मतलब वो अपना काम तो अंदर कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए उसकी दृष्टि बाहर की तरफ है। और दृष्टि आपने हिरण संहिता में ही पढ़ी होगी, 3 प्रकार की दृष्टि होती है। सर यस सर। बताइए। सर ये सर ध्यान ज्योति सर ध्यान भूमध्य होती है सर एक, हम्म, मध्य होती है, दृष्टि या तो बाहर होगी या अंदर होगी, या आधी बाहर आधी अंदर होगी। ठीक है ना, अब इसको बोलते हैं, एक तो अमावस्या दृष्टि होती है, अमावस्या दृष्टि, जिसमें आपकी पूरी आंखें बंद होती हैं। ठीक है, आई आपकी क्लोज होती हैं आंखें। एक होती है पूर्णिमा दृष्टि, इसमें आपकी आंखें पूरी खुली होती हैं, पूरी। और एक होती है शायद वो परिपदा होती है, उसमें आपकी आधी आंखें बंद होती हैं, आधी खुली होती हैं, जो शांभवी वाली बात है। ठीक है, सर तीसरी बताइए एक बार। तीसरी शायद परम पदा होती है, परम पद या परम पदा, ऐसी दृष्टि होती है। दृष्टि के 3 प्रकार होते हैं, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा, और एक परम पदा, शायद यही होती है। इसमें आपकी आधी खुली और आधी आंखें बंद होती है, पूर्णिमा में पूरी खुली होती है। अमावस्या को आप अंधेरे से समझिए, से बोला जाता है ना हमारी लोकल भाषा में कि अब अंधेर लग गया, 15 दिन अंधेर रहेगा, 15 दिन अब रोशनी वाले दिन आ गए। यस सर। ठीक है, पूर्णिमा के बाद अभी आ गया, तो पूर्णिमा से हमारी रोशनी होती है। अमावस्या जब लग जाएगी उसके बाद के जो 15 दिन होंगे वो हमारे अंधेरे में, यानी आंखें बंद रहेगी। और तीसरी होती है वो परम पदा, परम पदा यही होती है शायद, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। इसमें आपकी आधी आंखें खुली होती है, आधी बंद होती है। ये चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है, ये यहाँ नहीं आएंगी आपके। ठीक है, तो ये डेप्थ की है, डीप नॉलेज में ये चीजें आती हैं आपकी। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है शांभवी मुद्रा में आपकी दृष्टि क्या होती है, आप कहोगे दृष्टि बाहर, बाहर तो होती है, उसको क्या बोलते हैं, वो यहाँ से बता चलो। ठीक है, शांभवी मुद्रा की ही बात चल रही है, उसमें आपकी दृष्टि
अपलक होते हुए दृष्टि बाहर होती है, लक्ष्य भीतर होता है। फिर उसी को दोबारा से रिपीट कर दिया कि लक्ष्य तो भीतर ही रहेगा, चित्त और प्राण को वो लीन करता रहता है, एक तक दृष्टि रहती है। दिखता ऐसा, लगता है ऐसा देखने में कि वो बाहर देख रहा है और नीचे देख रहा है, बट वो बाहर भी नहीं देख रहा, नीचे भी नहीं देख रहा, वो अपने अंदर चित्त और प्राण को अपना लीन कर रहा है। तब वह शांभवी मुद्रा होती है, जो गुरु की कृपा से ही मिलती है, जिसमें शून्य और अशून्य से विलक्षण। अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं ना शून्य और अशून्य की, शून्य से अशून्य तक जाने की, बट जब हो जाता है तब आके आपको शंभु तत्व में मिल जाते हैं, आप ऊपर चले जाते हैं। आपका प्राण, आपका वो रज, वो वीर्य, वो शुक्र, वो बिंदु, ठीक है। और जब वो परम तत्व में मिल जाता है, वो स्वयं भगवान शिव तब प्रकाशित, तब जाके उसको भगवान शिव देखते, तब जाके वो ऑथेंटिक मानी जाएगी कि आपकी शांभवी मुद्रा जो है वो फलीभूत हो गई है, अब वो पूरी की पूरी आपकी हो गई। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवम अस्मि, शिवोहम शिवोहम, तो तब जाके उसको भगवान जो है प्रदर्शित होते हैं, भगवान उसको देखते हैं। तब जन्म मरण का चक्कर भी बंद हो गया और बाकी चीजें तो सारी पीछे ही रहेगी, वो शून्य भी और अशून्य भी बिल्कुल ही जीरो हो गया। फिर वो जो हमने योग दर्शन वाला कॉन्सेप्ट अगर ये लेके आए, वो आत्मा जो थी वो प्रकृति की उस पर जब प्रकाश पड़ा, तब वो क्या है, वो आत्मा जो है उन चीजों को देखती है कि मैं ऐसी हूँ। वास्तविक में वो आत्मा अलग चीज है, जब उसको जान लेती है, जब उसका भोग करती है, फिर उसको पता चलता है ये तो तेरे नाम की चीज ही नहीं है। फिर वो अपवर्ग की तरफ जाती है, फिर वो हट जाती है और प्रकृति वहीं की वहीं रह जाती है। अब जाके वो भगवान शिव में मिल गई है। क्लियर है? बोलिए कुछ आगे जी करो। सर। जी सर। जो शांभवी मुद्रा है उसको सत चित आनंद सदानंद, ठीक है, ये चीजें नाम आएंगे अलग अलग आपके सामने। श्री सांभव व्याख्याश्च व्याश्च खेचर्या अवस्था धाम भेदत भवे चित्तल यानंद शून्य चित्त सुख रूपिणी। अब यहाँ पे खेचरी मुद्रा और दे दी हमारे सामने, सांभवी और खेचरी मुद्रा। अब देखो ये दोनों दे दी। अवस्था और स्थान में भेद होने पर भी शून्य में चित्त के लय का आनंद उत्पन्न करता है, वह चिदानंद स्वरूप है और सच्चिदानंद स्वरूप है। सांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा अवस्था, ठीक है, और स्थान में भेद होने पर भी शून्य में चित्त के लय का आनंद उत्पन्न कराती है। ये दोनों की दोनों मुद्राएं सांभवी में नीचे से उठा के ऊपर ले गए और खेचरी में उसको ऊपर ही रखा था हमने। क्लियर है ना? कब जीव को कपाल कुहर में लेके गए थे, याद है? जी सर। ठीक है। तो अब ये देखो, पीछे तो सांभवी को ही सबसे उत्तम बताया था कि ये कुलवधु के समान है, बाकी वेद शास्त्र उपनिषद सब कुछ नीचे ले आए थे। अब वहां से पीछे से ही खेचरी को उठा के बराबर में रख लिया कि सांभवी और खेचरी जो है अवस्था और स्थान के भेद होने पर भी, मतलब इनमें स्थान का भेद है, अवस्था का भेद हो गया, क्योंकि स्थान को तो अपने आप ही भेद हो गया, खेचरी तो ऊपर ऊपर ही रहेगी, उसका नीचे से कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। और अवस्था दोनों में भेद होने पर भी शून्य, शून्य यानी के बिंदु से रिलेटेड है यहाँ पे, शून्य में चित्त का लय का आनंद उत्पन्न कराती हैं दोनों की दोनों मुद्राएं, खेचरी भी और सांभवी भी, और वह चिदानंद स्वरूप है। ठीक है। चित्त जो है सुख रूपाणी, वो जो है हमें सुख का अनुभव कराती है, सच्चित आनंद जो है सच्चिदानंद उसका अनुभव कराती है। अवस्था धाम भेद से अभिप्राय यह है कि सांभवी मुद्रा में दृष्टि शून्य की ओर रहती है, अपलक रहती है, जबकि खेचरी मुद्रा में जीव तालु के ऊपर में प्रवेश करती है, दृष्टि अंदर और भ्रू मध्य होती है। उसमें भी देखा होगा आपने, दृष्टि कहाँ रहती है खेचरी में? सर भूमध्य। भ्रू मध्य होगी। और इसमें इसमें जो है दृष्टि ऐसे बताई नहीं गई है, बट इसमें क्या है कि उसको लेके वहीं जाना, भ्रू मध्य पे ही जहाँ शिव का स्थान बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ बताया कि अवस्था और स्थान के भेद में दोनों अलग अलग हैं, बट काम दोनों का एक ही है, दोनों का काम है लय का आनंद उत्पन्न कराती है, वो चिदानंद स्वरूप है।
क्योंकि शांभवी मुद्रा में ध्यान के लिए शरीर का कोई विशेष स्थान नहीं बताया गया है, अतः इसके अभ्यास में स्थान विशेष महत्व नहीं रखता। इसी कारण कुछ हस्तलेखों में धाम शब्द का पाठ ही नहीं मिलता। तारे ज्योतिषी संयोज है किंचित किंचित उन्मनयेद भ्रुवोः पूर्वयोगम मनो युग युज उन्मनी कारकः क्षणात्। अब इसमें कहा गया है दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर, भ्रुकुटी को थोड़ा ऊपर उठाकर और तब मन में पूर्व वर्णित योग कर्म का ध्यान करने से ही शीघ्र ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। अब थोड़ा और तरीका बता दिया, दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर। पहले हमने क्या पढ़ा था? सर लक्ष्य को अंदर, लक्ष्य को लक्ष्य अंदर, दृष्टि बाहर। वो दृष्टि शांभवी, बाहर। वो हमारी कौन सी मुद्रा थी? सर शांभवी। शांभवी। और यहाँ पे हमारी उन्मनी अवस्था दे दी। अब देखो शांभवी से उन्मनी को भी कंपैरिजन में ले दिया, पीछे खेचरी को भी ले दिया, तो पीछे सबको नीचे भी दिखा दिया। दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर, ये उन्मनी अवस्था भी नहीं आई थी ना 10 मुद्राओं में? यस सर। बट ये अवस्था है, वो मुद्रा है, शांभवी मुद्रा ये अवस्था है, ठीक है, इसको नहीं जोड़ना उसके साथ। दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर, समझ में आया? दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर, भ्रुकुटी को थोड़ा ऊपर उठाकर और तब मन में पूर्व वर्णित योग कर्म का ध्यान करने से, जो हमने पीछे योग कर्म जितने भी किए हैं उनमें से कोई भी एक उठा लो, शीघ्र ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। यानी जो भी आप करोगे, चाहे शक्ति चालनी मुद्रा को या कोई भी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, उसमें आपने थोड़ा सा ऐड ये करना है, भ्रुकुटी को थोड़ा ऊपर उठाना है और दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाना है, क्या? तब जाके आपके जो है उन्मनी अवस्था सिद्ध होती है। यहाँ पे उन्मनी अवस्था दे दिया। केचिद आगम, केचिद आगम, केचिद आगम जालेन, केचिद आगम संकुल्यै, केचित केचित चित्रकर्णे, केचिद आगम जालेन, केचित आगम संकुल्यै, केचित्केण महोरयन्ति नैव जानन्ति तारकम। अब ये 40 नंबर का श्लोक है। इसमें देखो कहा गया है कोई आगम के जाल में, आप पीछे भैंस वाली जो बात आई थी वो बात यहाँ पे दे दी। कोई आगम के जाल में, आगम क्या होता है? वेद शास्त्र आदि की बात। वेद शास्त्रों की बातों को कोई नकार नहीं सकता। जो आगम ग्रंथ होते हैं हमारे, उनको बोला जाता है, ठीक है। और ये कहाँ जिक्र मिलता है योग दर्शन में इसका? चित्त की वृत्ति में। चित्त की वृत्ति में कहाँ? सर 6 नंबर सूत्र, 6-7 में। सर प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और आगम, ठीक है, आगम ग्रंथ जो होते हैं ऐसे बोले जाते हैं। कोई आगम के जाल में, ठीक है, या इसको भविष्य से जोड़ सकते हैं, आगम भविष्य को भी बोल सकते हैं, या पहले लिखी हुई जो हमारे ग्रंथ है उसमें। तो उन ग्रंथों को पढ़कर उनमें उलझ कर कोई निगम के कोलाहल में, कोई तो तर्क वितर्क में पढ़कर विमुग्ध हो जाते हैं, ठीक है। या तो कोई तो शास्त्रों में उलझकर, शास्त्रों में लिखी हुई बातों को पढ़कर उसमें उलझ जाता है कि ये क्या है, कैसे करना, जैसे अब हम उलझ रहे हैं, ठीक है। कोई निगम के कोलाहल में, कोई तर्क वितर्क में, इनमें पढ़कर सभी विमुग्ध हो जाते हैं, किंतु मुक्तिदायक उन्मनी कला को नहीं जान पाते। अब ये एक नई चीज आ गया हमारे सामने। ऊपर हमने क्या पढ़ी थी? कौन सी अवस्था पढ़ी थी? उन्मनी अवस्था पढ़ी थी ना? यस सर। जी हाँ, सर। अब इतना बता के छोड़ दिया उन्होंने कि अंतर ज्योति करनी, भ्रुकुटी को थोड़ा ऊपर करना है और मन में पूर्व वर्णित, पूर्व में जो किए गए हमारे कर्म है उनका ध्यान में करते हुए शीघ्र ही उन्मनी अवस्था हमारी प्राप्त हो जाती है। अब उसी उन्मनी को बताने के लिए फिर बता दिया कि कोई तो आगम के जाल में फंस जाता है, शास्त्रों में लिखी हुई बातों में, कोई निगम के कोलाहल में। निगम क्या होता है?
पता किसी बच्चे को? नहीं सर। हम्म, क्या होता है निगम? अमिता जी क्या बताया था? नहीं सर, नहीं मालूम सर, बोलो। ये मुझे भी नहीं पता है क्या है। सर निगम जाना तो नहीं बोलते, आगम नहीं, निगम। कोई आगम के जाल में, कोई निगम के कोलाहल में, कोई तर्क वितर्क में पकड़कर पढ़कर में मुग्ध हो जाते हैं, यानी कि वार्ता में ही उलझ पुलझ हो जाते हैं, किंतु वहाँ मतलब वहां समय खराब करते हैं, बट वहां समय करने से खराब करने से बैठ रहे कोई ये नहीं जानता कि उन्मनी कला को नहीं जान पाते हैं। ठीक है, कोई तो मतलब शास्त्रों को पढ़ के भी नहीं जान पाता, कोई निगम के कोलाहल में भी नहीं जान पाता, कोई तर्क वितर्क में पढ़कर भी नहीं जान पाता, किंतु मुक्तिदायक उन्मनी कला को नहीं जान पाते हैं। इनमें पढ़कर भी, शास्त्रों को पढ़कर भी नहीं जान पाते आप उन्मनी कला को, निगम के कोलाहल से भी नहीं जान पाते, और तर्क वितर्क में पढ़कर भी नहीं जान पाते, फिर जान कैसे पाते हैं वो दी गई है यहाँ पे। अर्ध उन्मनी, अर्ध उन्मनी, अर्धो अर्धोन्मीलित लोचनः स्थिर मनः नासाग्र दतेक्षणः चंद्रा चंद्रार कावपि लीनता मुपन यन्नि संपद भावने यह ज्योति रूपम शेष बीजम खलिम किलम दे दीप्यमानम परम तत्वम तत्पदम इति वस्तु परम वाच्यम किम त्राधिकमः। अब इसमें कहा गया है वो उन्मनी अवस्था जो हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे खुल के बताई गई, जिसके आधे नेत्र तो खुले हो, दृष्टि नासागर हो, चित्त स्थिर हो, जिसने ईड़ा पिंगला की क्रियाओं को मंद कर लिया हो या निष्पन्द भाव से, यानी कि वो स्लो हो गए हैं, से लीन कर लिया हो, ऐसा साधक उस परम तत्व की स्थिति को प्राप्त होता है। कौन सी परम तत्व की स्थिति को? जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ये वाली स्थिति को, चिदानंद स्वरूप आनंद तत्व की जो अनुभूति होती है वो यहाँ पर होगी। अब ये उन्मनी जो अवस्था है वो पढ़ रहे हैं हम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। जिसके आधे नेत्र खुले हो, इससे ऊपर हमने कौन सी मुद्रा पढ़ी थी? सर शांभवी मुद्रा। शांभवी में तो बताया था कि दृष्टि हमारी बाहर होती सर है, लक्ष्य अंदर होता है, ठीक है, वो तो ये थी। अब आते हैं उन्मनी अवस्था में। उन्मनी अवस्था में बताया कि आधे नेत्र खुले होते हैं, ठीक है, जो मैंने वो आपको परम पद वाली स्थिति बताई थी ना, अमावस्या पूर्णिमा और तीसरी जो बताई थी, अब वो स्थिति यहाँ पे है दृष्टि की, जिसके आधे नेत्र खुले हो, दृष्टि नासागर पर हो, ठीक है, चित्त स्थिर हो, जिसने ईड़ा और पिंगला क्रियाओं को मंद कर निष्पन्द भाव से लीन कर लिया हो, ऐसा साधक उस परम तत्व की स्थिति को प्राप्त होता है। कौन सा परम तत्व को? जो ज्योति स्वरूप है, जिसमें एक ज्योति की अनुभूति होती है, संपूर्ण जगत का जो कारण है, पूर्ण दे दीप्यमान है, और इससे अधिक क्या कहना, वाच्य किम अत्राधिकम, और इससे आगे और मैं क्या कहूँ इसके बारे में, कि सब कुछ पा लिया अपने, संपूर्ण जगत का जो कारण है, पूर्ण दे दीप्यमान है और ज्योति स्वरूप है, तो उसको कहा जाता है उन्मनी अवस्था। समझ में आया कुछ? जी सर। जिसके आधे नेत्र खुले हों, दृष्टि नासागर पर होगी, आधी दृष्टि, आधी आंखें बंद होंगी, आधी खुली होंगी, चित्त जिसका स्थिर होगा, ये हमने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, चित्त स्थिर होगा तभी व्यक्ति कुछ कर सकता है, साधक कुछ कर सकता है। जिसने स्थिर होगा, उसका चित्त स्थिर होगा, यानी उसका मन भी स्थिर हो गया, उसके प्राण भी स्थिर हो गया, और वही बात बताई, ईड़ा और पिंगला की क्रियाओं को मंद कर लिया उसने, ईड़ा और पिंगला से प्राण ही चलता हमारा, इसने उसको मंद कर दिया, निष्पन्द भाव से लीन कर लिया है,
ऐसा साधक उस परम तत्व की स्थिति को पा सकता है, उस राजयोग को, उस सांभविक और जो प्रायवाची हमने कल ऊपर पढ़े थे वो सारे उनको पा सकता है, जो ज्योति स्वरूप है, संपूर्ण जगत का कारण है, पूर्ण दे दीप्यमान है, और इससे अधिक क्या कहना, यानी कि वो शिव को प्राप्त कर लेता, क्योंकि ये हठ योग ग्रंथ है, आदिनाथ भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और शिव का कारण, सृष्टि का कारण शिव को ही मानते हैं ये। ठीक है, तो आपकी शक्ति जाके शिव में मिल जाती है। दीवा न पूज्य लिंगम रात्रो चैव न पूज्यते सर्वदा पूज्य लिंगम दीवारा त्रिनिधिरोध। आत्म चिंतन पिंगला के क्रियाशील रहने पर नहीं होता है, और न ही ईड़ा के क्रियाशील हो रहने पर होता है। तो हमने पढ़ी ली चीज, सारी चीजें, ईड़ा और पिंगला की क्रियाओं को मंद कर लिया उसने। ठीक है, तो वही बातें आपके घुमा घुमा के दी जाएंगी आपके सामने। आत्म चिंतन, जिसने आत्म चिंतन करना है, जिसने, उसके पिंगला के क्रियाशील रहने पर भी नहीं होता उसका वो, और ना ही ईड़ा के क्रियाशील रहने पर, यानी कि सांस जब तक उसका चल रहा है, चित्त जब तक उसका वायु चल रहा है, वात चल रहा है, तब तक उसका वो संभव नहीं है आत्म चिंतन। परंतु ईड़ा पिंगला के निरुद्ध होने से चले वाते चलम चित्तम, अब उसको स्टॉप कर लिया उसने। जब वो निरुद्ध हो गया है तो जाहिर सी बात है, वो निरोध हो गया तो प्राण कहाँ गया? सुषुम्ना में। ठीक है, रहने पर, जब निरुद्ध रहने पर कभी भी आत्मचिंतन हो सकता है। वही बातें कही गई है इसमें सारी से। प्राण को सुषुम्ना में लेके जाना, उस बिंदु को लेके जाना, ऊपर चढ़ाना है, शिव तक लेके जाना, आज्ञा चक्र तक, व्योम चक्र तक, षोडश दल तक। कॉन्सेप्ट जो है वो है, घुमा फिरा के बातें बताई गई सारी। ठीक है, यहाँ दीवा जो है सूर्य नाड़ी से है, रात्रि चंद्र नाड़ी से अभिप्रेत है। दीवा और रात्रि में क्रियाशीलता का अभाव का अर्थ है। ठीक है, पिंगला और ईड़ा नाड़ी में क्रियाशीलता का अभाव है। ऐसा होने से सुषुम्ना के प्राण के जाने से आत्मचिंतन सम्यक पूर्वक हो जाता है। ये सारी चीजें हमने मुद्रा वाले चैप्टर में पढ़ ली है। अब यहाँ फिर से खेचरी दे दी है, बट प्रॉपर खेचरी नहीं दी गई, ये पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, क्या दिया गया खेचरी में वो पढ़ लेते हैं हम। खेचरी में वही बातें हैं, बाएं और दाएं नाड़ी में स्थित वायु को मध्य मार्ग सुषुम्ना में जब संचरण करता है तब वहां खेचरी मुद्रा रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो हमने पढ़ लिया था सारी चीजें। ठीक है, कपाल कुहर में लगाना है और नीचे से उसको दबा के रखना है, अंकुंचन करना है एब्डोमेन को। ये पढ़ी थी हमने चीजें। यस सर। जी सर। ईड़ा और पिंगला के बीच में विद्यमान सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राण वायु लीन करता तब खेचरी सिद्ध होती है, सर्वथा सत्य है। ठीक है, फिर वही दे दी। इस मुद्रा को जिसका स्थान ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना है, उसी में व्योम चक्र है, उसी को खेचरी कहते हैं। ये चीजें हमने खेचरी मुद्रा में पढ़ ली थी। सोम मंडल से श्रावित जो धारा गंगा वह साक्षात शिव की प्रिया है। ये आपके लिए शिव वल्लभा नाम से इसको दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप याद रखना। खेचरी मुद्रा में नहीं दी गई थी कुछ चीजें जो यहाँ पे दी गई है। सोम मंडल का जो श्राव होता है, वो श्राव जो है शिव को प्रिय है, उसका नाम है शिव वल्लभा। शिव को प्रिय है वो, उसको मेरुदंड की ओर से, रीढ़ की हड्डी की ओर से, यानी पीछे की ओर से, और अनुपम सुषुम्ना में पूरित कर देना चाहिए। ठीक है, जो वो धारा है, वो बिंदु है, वो रस है, वो अमर वारुणी पढ़ा था हमने वहां पे, गौमांस भक्षण और अमर वारुणी, वो शिव की प्रिया है। वो धारा गंगा, वो रस, वो बिंदु, क्लियर है? जी सर। सर ये उसमें शिव संहिता में बताई थी सर, ये शिव वल्लभा शिव की प्रिया है सर। शिव वल्लभा, वो चित्रा नाड़ी के बारे में बताया गया होगा, है ना? जी सर। चित्रा नाड़ी के बारे में बताया। शिव वल्लभा का नाम है, वो प्रिय है उसके लिए। वो धारा है उसकी प्रिय। धारा मतलब वो सोमरस जो कौन से मंडल से श्रावित होता है? सर सोम ये मंडल से। सोम मंडल से। खिचड़ी मुद्रा सबको याद होगी? जी सर। यस सर।
वही अभिप्राय है, सुषुम्ना सोम रस से निश्रित अमृत से भर जाती है। ठीक है। अच्छा, आपका वो कॉन्सेप्ट आया था कि अगर उसको टंग से हम लेंगे कपाल कुहर में तो भी फिर कहाँ जाएगा वो, जीभ तो उसको खत्म करेगी नहीं, जाना तो फिर भी वो सूर्यमंडल में और वो हमारा योनि मंडल में है। ये कंफ्यूजन थी ना तब आपकी जब आपने खेचरी पढ़ी? यस नो? जी सर। कौन बच्चा आके सामने बताएगा खेचरी मुद्रा में कैसे क्या था? थोड़ी विधि बताएंगे, उसकी थोड़ी सी विधि बतानी है। सर खेचरी मुद्रा में सर जीभ को सर 6 महीने तक सर, सामने आके बताओ, क्या सर? कैमरा ओपन करके बताओ। जी सर। सर खेचरी मुद्रा में सर जीभ के तालू को सर 6 महीने तक हफ्ते में एक बार काटना है सर। इसका काटने के बाद सर उसको ऊपर डेली लेके जाना है प्रतिदिन, और सर उसको उसका काटन चालन दोहन करना है सर। उसको सर सनूही के पत्ते, थुअर के पत्ते से और उसके समान कोई भी यंत्र को ले सकते हैं सर। और सर गुरु के निर्देश में बताया था, और उसके लिए सर उसमें सेंधे नमक और सर एक चीज और बताई थी जिसके साथ उसको प्रतिदिन, ताकि सर उसमें घाव ना हो। हरड़े का पाउडर। किस चीज का सर? हरड़े का, हरड़ हरड़, हरड़े का पाउडर जी था सर। ना? जी सर। और फिर सर उसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाना सर। आधा सन जब ये सर ऊपर पहुंच जाती है तो उसको सर आधा सन लगाने से सर सर आधा सन। 6 महीने में उसकी खेचरी सिद्धि हो जाती है। जी सर 6 महीने में होते हैं सर। लेकिन सर उसको अगर एक सन लेके जाते हैं तो सर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है सर वो। और ठीक सर है, वो सर और 15 दिन में सर, उसके लक्षण सर ये दिखने लग जाते 15 दिन में सर वो प्रॉपर सिद्ध हो जाती है। 15 दिन में शुरू हो जाती है वो लगनी, उसके बाद लगने लगने में उसको 6 महीने लग जाते हैं। जी सर। 6 महीने में वो हमारी जीभ जो है अगर साइड से देखेंगे तो मुड़ के यहाँ से होते हुए वो व्योम चक्कर तक आ जाती है, भ्रू मध्य और तक। सर आपने क्वेश्चन पूछा था सर कि स्वात्मा राम किसको योगी मानते हैं, तो सर इसमें बताया गया था जो गो मांस भक्षण करता है सर, ऊपर से आए अमृत का अस्त्र पान करता है सर, उसी को योगी बोला था, उसी को योगी मानता है। और बाकी को क्या बोला था? सर बाकी को वो था क्वेश्चन तो, उसके कुछ नाम दिया गया तो क्वेश्चन तो वो था। चलिए ठीक है, बट आपका क्वेश्चन अब ये बनेगा कि हमने जीभ, चलो उसके अंदर कपाल कुहर के अंदर जीभ को प्रविष्ट करा दिया, उसके अंदर हमने उस जीभ को पहुंचा दिया, रस का पान कर लिया, जीभ पे आ गया, अब उससे आगे जीभ कहाँ जाएगी? या वो रस कहाँ जाएगा? जीभ तो चलो वापस वहीं आ जाएगी, रस कहाँ जाएगा कौन बताएगा? सर फिर जठराग्नि में। सारा का सारा वहीं जाना, हमने अभी तक यही पढ़ा था, है ना? यस सर। हमने जीभ के ऊपर, मान लो रस आ रहा, हमने कुछ नीचे, जीभ को छोड़ दो, कुछ भी ऊपर से टपक रहा हमने वो रख लिया, सर। जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना रोक पाएगा, उसके बाद वो आना तो स्लिप है ड्यू टू ग्रेविटी। सर जठराग्नि में चला जाएगा। वो सूर्यमंडल में आएगा या फिर सूर्यमंडल से नीचे योनि मंडल में चला जाएगा, योनि मंडल से और बाहर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा और डीप में बताया गया उसी खेचरी मुद्रा के बारे में। अभिप्राय यह है कि सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सोम से निश्रित अमृत से भर जाती है। अब सुषुम्ना नाड़ी अमृत से कैसे भरती है वो यहाँ पे बताया। जब आप जीभ को कपाल कुहर में लेके जाते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि जीभ के ऊपर जो रस आता है फिर वो रस वहां से जीभ से टकरा कर सुषुम्ना नाड़ी में जाता है, जो पीछे की तरफ से हमारी मेरुदंड से लग के आई हुई है, वो भरती है उससे। ठीक है, वो भर भर के ऊपर तक जाती है। इसमें ये चीजें बताएगी जो उसमें नहीं बताएगी। पुरस्ता चैव पूर्यते निश्चिता खेचरी भवेत अभ्यस्ता खेचरी मुद्रा अप्योन्नमनि संप्रजायते। जब सुषुम्ना नाड़ी है पूर्व की ओर से भी, यानी इस धारा के द्वारा पूरित हो जाती है, भर जाती है,
तब निश्चित रूप से खेचरी होती है। अब यहाँ पे थोड़ा और बता दिया, उसमें तो बता दिया गया जब आप उसका पान कर लेंगे, जो गौमांस भक्षण होगा और अमर वारुणी होगा उसी को ही योगी माना गया है, आपकी खेचरी सिद्ध होगी। बट यहाँ पे उससे भी आगे कुछ बोला गया है, वो ये बोला गया है कि तब जो है निश्चित रूप से खेचरी आपकी सिद्ध होगी। कब सिद्ध होगी? जब सुषुम्ना पूर्व की ओर से इसी रस से, ये जो धारा जो शिव को प्रिय है, ये धारा इससे पूरित हो जाएगी, तब जाके आपकी खेचरी होती है। खेचरी मुद्रा के इस अभिप्राय से उन्मनी अवस्था भी उत्पन्न होती है। समझ में आया कुछ यहाँ पे क्या बोला गया है? सर पूरी तो सर क्या? पूरित मतलब पूरी भर जाती है। एक पाइप है, वो पाइप में एक एक करके बिंदु बिंदु ड्रॉप ड्रॉप करके बिंदु आएंगे, जब वो पूरी जब भर जाएगी तब उसको पूरित कहेंगे। जी सर। यहाँ स्वात्मा राम जी का मंतव्य यह प्रतीत होता है, यानी स्वात्मा राम जी जो बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि प्राण के लय द्वारा मेरुदंड से मस्तिष्क तक, ठीक है, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी से लेके और दिमाग जो हमारा मस्तिष्क है तक सुषुम्ना अमृत से पूर्ण हो जाती है, भर जाती है। प्राचीन योग ग्रंथों में आगे का मार्ग और पीछे का मार्ग ऐसा उल्लेख मिलता है। जैसे इसमें भी आपने जो उद्यान मन में पढ़ा होगा ना, पीछे की ओर खींचना, एब्डोमेन लोग लगाते हैं तो उसमें पश्चिम देशे बोला गया है। पश्चिम देशे को पीछे का मार्ग ही बोलते हैं, ठीक है, उसको पीछे की ओर खींचना, जिसकी पूर्व और पश्चिम, ये देखो ये दे दिया, पूर्व और पश्चिम मार्ग यहाँ संज्ञा मिलती है। वे आज्ञा चक्र के ऊपर से के प्रदेश से निकलकर ब्रह्मरंध्र में मिलते हैं। समझ में आया क्या? नहीं, थोड़ी सी एक बार फिर टेक्निकल चीज, बताइए। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं। यहाँ स्वात्मा राम जी ये बताना चाह रहे हैं कि प्राण के लय द्वारा मेरुदंड से लेके रीढ़ की हड्डी से लेके और मस्तिष्क तक सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो अमृत से पूर्ण हो जाती है, यानी पूरी तरीके से भर जाती है। ठीक है, अब ये क्लियर नहीं है कि वो मस्तिष्क से लेके और जो मेरुदंड वो यहाँ तक के मेरे सर्वाइकल वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ से यहाँ तक के इसको इंडिकेट कर रहे हैं, या नीचे से बिल्कुल टेल बोन से मस्तिष्क तक के इंडिकेट कर रहे हैं, ये नहीं बताया गया। बट इतना बता दें, प्राचीन ग्रंथों में आगे का मार्ग और पीछे का मार्ग ऐसा उल्लेख मिलता है। अब पीछे का मार्ग जब मिलता है तो उसमें पश्चिमी देश से हमने पढ़ा, कई आसनों में भी पढ़ा, और अब्डो जो उद्यान बन था उसमें भी पढ़ा था कि नाभि को पश्चिम देश की तरफ खींचना है, तो उसको पीछे का मार्ग ही बोला जाता है। यानी कि हमारी सुषुम्ना जो है वो पीछे की तरफ से है, रीढ़ की हड्डी की तरफ से। क्लियर है? यस सर। इसमें कुछ कुछ चीजें बताई है, बाकी जहां उलझन आती है वहीं गुरु उपदेश आ जाता है। ठीक है, वे आज्ञा चक्र के ऊपर, आज्ञा चक्र के ऊपर के प्रदेश से निकलकर ब्रह्मरंध्र में मिलते हैं। कौन मिलते हैं? वो जो प्राचीन जो स्वात्मा प्राण के लय द्वारा मेरुदंड मस्तिष्क सुषुम्ना अमृत से पूर्ण तरीके से भर जाती है। जब वो भर जाती है तो वो अमृत जो है आज्ञा चक्र के ऊपर के प्रदेश से निकलकर ब्रह्मरंध्र तक जाता है। अब वो आज्ञा चक्र से ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है ना, अब वहां तक का और इसको उन्होंने मिलन कर दिया। इसके अनुसार ये बताया गया है, जो इसमें लिखा गया कि स्वात्मा राम जी का मंतव्य यह प्रतीत होता है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो सुषुम्ना नाड़ी है वो उस अमृत से भर जाती है, और जब वो भर जाती है तो आज्ञा चक्र का ऊपर का प्रदेश जो है वहां से निकलकर ब्रह्मरंध्र में मिलते हैं दोनों। भ्रुवोर मध्य शिव स्थानम मनस्तत्र विलीयते ज्ञातव्यम तत्पदम तुर्य तत्र कालो न विधते। ब्रोहों के बीच में यानी कि अंदर की ओर शिव का स्थान है। ये आपको क्लियर हो गया ना, शिव का स्थान कहाँ है? यस सर। कहाँ बताया गया है? सब भूमध्य में। भ्रूमध्य में अंदर की ओर। ठीक है, हमारे आईब्रो सेंटर जो थर्ड आई होती है इसके थोड़ा सा पीछे हट पर दीपिका के अनुसार स्वामी स्वात्मा राम जी के अनुसार शिव का स्थान बताया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन में आते हैं ये छोटी छोटी चीजें, ये आती हैं आपके सामने, जब उनको पता है। आसन की विधि सबको पता ही है। ठीक है,
प्राणायाम की, बंधों की विधि सबको पता है, लाभ हानि ये सब पता, बट इन चीजों में आगे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, भगवान शिव का स्थान कहाँ माना गया है तो पूछ सकते हैं आपके सहस्रार चक्कर पर, ब्रह्मरंधन पे, ठीक है, व्योम चक्कर पे, आज्ञा चक्कर पे, ब्रोहों के बीच में। तो यहाँ पे श्लोक के अनुसार भ्रुवोर मध्य शिव स्थानम, जो भ्रू मध्य है उसके मध्य में हमारा शिव का स्थान है, ये दिया गया है। वहां मन लीन हो जाता है, उसे ही अंतिम प्राप्तव्य, मतलब यही प्राप्त करना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं प्राप्त करना, स्थान समझना चाहिए, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं रहती है, उससे सर नीचे नीचे मृत्यु है। सर खेचरी मुद्रा में बता, सर खेचरी मुद्रा को भी व्योम चक्कर बोला था, तो सर फिर व्योम चक्कर यहाँ सर दोनों आंखों के बीच में बोलेंगे? जी सर। हाँ, वही शिव का स्थान है, वही शिव का स्थान है। आप अपनी टंग को ऐसे मोड़ के ऊपर लेके जाएंगे ना आज्ञा चक्कर में, व्योम चक्कर, षोडश दल, वही आ गई। जीव को भी यहाँ तक टच कराना था, तब जाके आखिरी में आपकी एक खेचरी सिद्ध होती है। और वही चीज इसमें बता दी, ब्रोहों के बीच में शिव का स्थान है, वहां मन लीन हो जाता है। जब मन लीन हो जाता है, उसे ही अंतिम स्थान समझना चाहिए, कि बस उसको प्राप्त करना है, प्राप्तव्य। ठीक है, यानी कि बस प्राप्त करने की चीज जो है बस वही है। अब यहाँ बाकी चीजें नीचे आ गई सब, कुंडली और ये वो सब चीजें साइड में हो गई, सिर्फ आप अपने मन को वहां पहुंचाना है, ब्रोहों के बीच में जहाँ शिव का स्थान है। अगर आपका वहां पहुंच जाता है तो वहां पर मृत्यु नहीं है। आपकी अगर टंग वहां तक पहुंच गई, आपका मन अगर वहां में लीन हो गया, तब आपको किसी भी चीज की ना तो अनुभूति होती, ना आपकी इच्छा होती है, ना आपको कोई और चीज रहती है, सब कुछ आपका जीरो हो जाता है, और आप वहां पे मृत्यु भी नहीं है। ये नहीं है कि आप मर जाओगे वहां पे, आपका शरीर नीचे रह जाएगा, नहीं, वहां पे मृत्यु है ही नहीं। भारतीय दर्शनों के अनुसार, जहां कंफ्यूजन लगे ना, थोड़ी सी टिप्पणी पढ़ लिया करो, वहां से आपको इजी हो जाएगा, थोड़ा आइडिया आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। भारतीय दर्शनों के अनुसार मानव अस्तित्व की 4 अवस्थाएं हैं, ये थोड़ा आगे वाले श्लोक की बता दी। 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है, अस्तित्व की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तथा इन तीनों के अतिरिक्त एक अपरिमित और अलौकिक अवस्था है जिसका नाम है तुरीयावस्था। ये तुरीयावस्था कई बार हमने पढ़ी है पीछे। वहां पर मृत्यु का प्रवेश नहीं होता है। वैसे शरीर की मृत्यु को तो टाला नहीं जा सकता, देखो यहाँ खुद बात लिख रहे हैं, शरीर की मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, किंतु तुरीय अवस्था में जाने के बाद चित्त को अमृत भय में ले जाया जा सकता है। अमर्त्य भाव जो होता है वहां ले जाया जा सकता है। सिर्फ यहाँ पे आपका क्या जाएगा, चित्त जाएगा, शरीर तो फिर भी जाएगा। भारतीय दर्शनों के अनुसार जो 4 अवस्थाएं हैं वो आपकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, 4 अवस्थाएं बताई गई है। ये आगे के लिए बता दी आपको, ठीक है। अभ्यसेत खेचरी ताव धावत स्याधोर अग्नि निद्रित संप्राप्त योग निद्रस्य कालो नास्ति कदाचन। जब तक योग निद्रा जो है हमारी प्राप्त ना हो, या योग निद्रा यहाँ पे समाधि के लिए लिया गया, राजयोग की प्राप्ति के लिए लिया गया है। जब तक आपको राजयोग की प्राप्ति ना हो तब तक खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते रहना चाहिए। और जब आपकी राजयोग, आपकी खेचरी, आपकी योग निद्रा, आपकी सांभवी जब वो प्राप्त हो जाने पर काल कभी भी नहीं रहता वहां पर। वही बातें बता दी जो ऊपर मृत्यु की बताई थी, ठीक है, सेम वही चीजें हैं, क्योंकि वहां पे मृत्यु नहीं रहती है। यहाँ पे वही चीजें काल के नाम से दे दी कि हमने खेचरी को पीछे पढ़ लिया तो सारी चीजें वही हैं। चित्त को निरारंभ करें, ठीक है, कोई अवलंबन नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प ना करें। संकल्प होगा तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, कर्म करेंगे, या विकल्प नहीं होना चाहिए। इससे साधक बाहर भीतर घट के समान आकाश में निश्चित रूप से स्थित रहता। निरालंबम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत न ब्रह्म अभ्यंतरे व्योमनी घट वस्तिष्ठति ध्रुवम। अब यहाँ पे कहा चित्त निरालम करें, चित्त को निरालम करें, उसमें कोई भी अवलंबन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं चीजें, चित्त को शांत करना, अपने किसी प्रकार का संकल्प ना होना चाहिए, ना विकल्प होना चाहिए, स्तर रहित, विकार रहित। जब वो हो गया
तो इससे क्या होगा, इससे साधक बाहर भीतर से घट के समान हो जाएगा, घड़े के समान हो जाएगा, जो आपने घेरण संहिता में पढ़ा ना। यस नो। जी सर। यस सर। आकाश में निश्चित रूप से स्थित रहता है, यानी कि वो घड़े को आपने आकाश में रखा तो उस घड़े के अंदर भी आकाश है, स्पेस है, और बाहर भी स्पेस है। उसको पानी में रख दिया तो उसके अंदर भी पानी है और घड़े के बाहर भी पानी है। उसको आग में रख दिया तो घड़े के अंदर भी आग है, उसके बाहर भी आग है। ठीक है, यहाँ पे ये बातें बताई गई हैं। चित्त को निरालंब करे, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प ना करे, इससे साधक बाहर भीतर से घट के समान हो जाएगा। जो चीजें बाहर होंगी वही अंदर होगी, और बाहर क्या चीज है उसके, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो निरालंब है, बिल्कुल शून्य है। हमने शून्य ही होने की यहाँ पे बताई गई है बातें। यद्यपि इन सभी नामों से उस व्यक्ति मुक्त अवस्था की बात की गई है, किंतु यह सांख्य का कैवल्य नहीं है। जो भी हो, जब तक योगी और योगिनी इस स्थिति में रहते तब तक वे क्लेश द्वारा प्रेरित जीवन यापन नहीं करते। अतः उसी अर्थ को और उसी अर्थ में यह मुक्त अवस्था है। समझ में आना। चित्त जब आपका शांत हो जाएगा, संकल्प विकल्प नहीं रहेगा, तो आप एक खाली घड़े के समान हो जाएंगे। जो घड़े के अंदर जो है वो ही बाहर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पाने की इच्छा है, वो पाना जिसको है वो चीज बाहर और इच्छा अंदर है, ये तो दो अलग अलग चीजें होगी। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, सब कुछ शून्य है। जैसा हम अंदर से हैं वैसा ही हम बाहर से हैं, और वो स्थिति हमारी बननी बहुत मुश्किल है। वो तभी बन जाए जब बिल्कुल निरालंब हो जाएंगे हम, फिर आप घट के समान हो जाएंगे। घट से तुलना की गई है यहाँ पे। वायुर्रथा लीन तथा मध्यो न संचय स्थानो स्थिरम स्थिरतामेति पवनो मनसा सह। जैसे जैसे बाह्य श्वास क्षीण होता जाता है आपका कीड़ा और पिंगला, वैसे वैसे आंतरिक प्राण लीन होता जाता है, और तब निसंदेह प्राण जो है मन के साथ अपने स्थान में स्थिरता को प्राप्त करता है। वही चीजें फिर घुमा फिरा के दे दी भाई। इसको आपने दोनों को शांत करना है, शांत करेंगे तो वो तीसरा जगह अपने आप पकड़ लेगा। और वही बताया कि फिर प्राण और मन एक हो जाएंगे आपके। प्राण मन एक हो जाएंगे तो सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे, ऊपर चले जाएंगे और वहां वो शिव को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पवन से तात्पर्य प्रसंग सिर की ओर कुछ ऊपर उठता हुआ सा जाना पड़ना। जब केंद्रियोत्थित, जब वो केंद्र है उत्थित होता है ऊपर की ओर, अलौकिक स्पर्श का मन में अनुभव होता है। अगले श्लोक में देखने को मिलेगा हमें। एवं अभ्यास मानस्य वायु मार्गे दिवानिशन अभ्यासा उर्जीयते उजीर्यते वायुर्मनस्तर एव लीयते। यहाँ पे बताया गया कि इस प्रकार दिन रात सुषुम्ना मार्ग में अभ्यास करने वाले साधक का अभ्यास के फलस्वरूप प्राण के साथ ही मन भी वहीं लीन हो जाता है। बार बार वही चीजें कही जा रही हैं। सिर से पैर तक संपूर्ण शरीर को सोम श्राव से भर देना चाहिए। जो सुषुम्ना में वो श्राव भर रहा था ना, वो बात कही गई है। इससे योगी दिव्य शरीर वाला हो जाता है, महाबलशाली हो जाता है, पराक्रम वाला हो जाता है। कुंडली में मन को स्थिर करें, मन में कुंडली को स्थिर करें, और मन ही मन में दृष्टा रूप से देखकर परम पद का चिंतन करना चाहिए। कुंडली में मन को लेके आना है, मन में कुंडली को लेके आना है। चले बातें चलम चित्तम, वही बातें घुमाई जा रही हैं। मन से ही मन को अपने परम पद को आपका चिंतन करना उसका। मध्य कुरुच आत्मने मध्ये च खम कुरु सर्वं च हमयम कृत्वा न किंचदपि चिंतयेत। समय को आकाश में और आकाश को समय में करें। वही बात है कि जो घट में बताई गई थी। घट जहाँ रहेगा, वो घड़ा जहाँ होगा, आकाश में है तो अंदर बाहर दोनों जगह आकाश है, बाहर है तो सब कुछ इसके बाहर है। अब समय को आकाश में लेके जाना, आकाश को समय में लाना, इस प्रकार सबको आकाश में करके संकल्प रहित होकर संकल्प रहित हो जाए। यहाँ स्टॉप करें। जी सर। एक लास्ट पढ़ लेते हैं, ये भी इसी से मिलता जुलता है। जैसे खाली घड़ा आकाश में रहता है, वैसे ही अंदर
से शून्य और बाहर से भी शून्य हो जाता है, और जैसे भरा हुआ घड़ा समुद्र में रहता है, वही एग्जाम्पल देते हैं, वैसे ही वो अंदर से भी पूर्ण है और बाहर से भी पूर्ण है। साधक को संसार के बाह्य और आंतरिक विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, ठीक है, तभी वो खाली दोनों तरफ से बराबर होगा ना बाह्य चिंतन करना ना आंतरिक चिंतन करना, ठीक है। सभी चिंतन को छोड़कर मन को किसी भी विषय में न लगाए, अर्थात सर्वथा विषय रहित बनना चाहिए। बस यहाँ तक का पढ़ेंगे। ये श्लोक जो है ये कुछ अलग श्लोक आया आपके सामने, इसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर राम नाम शब्द दिया गया है और इसको कल पढ़ेंगे। ये ठीक है, ये राम नाम से उद्बोध किया गया है, ये वशिष्ठ संहिता से लिया गया है, ठीक है। आज हम यहीं तक का पढ़ते हैं। इसमें पढ़ने की ऐसी कोई चीज है नहीं खास, जो 2-4 चीज थी मेन वो आपने ले ली है, बाकी इसमें ऐसे ही चीजों को रिपीट किया गया बार बार।